हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेहार स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी साइंस की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चल रही है और यह बायोलॉजी की थर्ड पार्ट है। सभी एग्जाम के लिए एकदम डीप साइंस पढ़ाई जाएगी, खासकर ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए कि आप लोग नोट्स बनाते चले। वैसे हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछली कक्षाओं में बताया था कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज उसका डिटेल में देख लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहा जाता है? प्रो का मतलब बहुत प्राचीन, आदिम, पुराना। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे जीवाणु। ठीक। यू का मतलब ये होता है सच्चा। यूकैरियोटिक यू किसको कहा जाता है? यू मतलब सच्चा या स्वच्छ। इस प्रकार की कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। याद रखना है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? पूर्ण रूप से विकसित होती है, मतलब कोशिका के साथ साथ कोशिका का कोशिकांग भी पाया जाता है। उसमें कोशिका तो पाया जाता है लेकिन कोशिकांग गायब रहता है। कोशिकांग मतलब लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, है ना, ये सब क्या होता है? नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? सब पाया जाता है, जैसे पौधे व जंतु, विषाणु, जीवाणु, नली, सॉरी, यहाँ देखिए पौधे व जंतु, लेकिन विषाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल को छोड़कर। विषाणु विषाणु तो अकोशिकीय है, पहले भी बताया है कि विषाणु क्या है? अकोशिकीय। जीवाणु में आ जाएगा तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। नीलहरित शैवाल, ठीक है, नीलहरित शैवाल भी क्या हो जाएगा? आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में आ जाएगा। ठीक। साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, जीवाणु, ये सब क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक। यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है? तो पौधे वो जंतु में। ठीक है, जंतु में हम लोग आ जाएंगे, अब पौधा जाएंगे, कर रहे हैं पादप। आगे बढ़ते हैं। अंतर देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। ये आदिम कोशिका, हम पहले बताएं कि प्रो मतलब पुराना, पुराना मतलब बहुत आदिम। तो ये आदिम कोशिकाएं हैं पहला। ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। ये सुविकसित कौन? यूकैरियोटिक। ठीक। सुविकसित कोशिका बराबर किया है कि सब सच्चा पाया जाता है। युग मतलब सच्चा, सच्चा का मतलब सब कुछ पाया जाएगा कोशिका में, तो कोशिका के अंदर कोशिकांग भी पाया जाता है। ठीक है। केंद्रक का अभाव बताइए किया है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि कोशिका तो पाया जाएगा लेकिन कोशिकांग नहीं पाया जाएगा, तो केंद्रक का अभाव हो जाएगा। विकसित केंद्रक किस में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। यू का मतलब सच्चा। ठीक। बस यही ट्रिक है, थोड़ा सा अपनाना है आप लोगों को, याद रहेगा। समसूत्री विभाजन नहीं होता है। और समसूत्री देखिए, यू प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन आपका होता है यूकैरियोटिक में। ठीक। इनमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन तंत्र जो है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। श्वसन श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है आपका प्रोकैरियोटिक में, लेकिन श्वसन तंत्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। आगे देखिए, इनमें हरित इनमें हरित लवक नहीं बनता है। कहां से बनेगा? प्रोकैरियोटिक में तो सिर्फ एक कोशिका पाया जाएगा आपका, और कोशिका के साथ साथ कुछ भी नहीं पाया जाएगा, मतलब कोशिकांग नहीं पाया जाता। हरित लवक कहां से बनेगा? तो हरित लवक आप किसमें बनेगा? तो यूकैरियोटिक में बनेगा। यू क्यों बनेगा? क्योंकि यू का मतलब होता है सच्चा। ठीक है। आगे देखिए, इनमें राइबोसोम इनमें जो राइबोसोम जो है आपका 70S प्रकार का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें 80S प्रकार का होता है। ठीक। आगे देखिए, इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है। इसमें क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक में मोटी होती है। इनमें रिक्तिका नहीं होता है। ठीक है, इसमें रिक्तिका होता है। ठीक है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है। आगे देखिए, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। इनमें लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक में इनमें कोशिका विभाजन जो है विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका का विभाजन जो है वो दो टाइप से होता है, विखंडन और मुकुलन के द्वारा। इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक में क्या होता है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक। इसमें देखिए दिया हुआ है कि एक गुणसूत्र मौजूद होता है, सिर्फ
एक गुणसूत्र आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। क्या? तो कोशिका झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली ही कोई प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ ही पदार्थ कुछ ही पदार्थ को ये अपने अंदर आने जाने देते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ को आने जाने नहीं देते हैं। कोशिका में जो पदार्थ होता है, क्या? प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन हो गया, आपका वसा हो गया, ये सब क्या है? तो सब ये सब क्या होता है कि कुछ ही पदार्थ जो है, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ ही पदार्थ को अपने अंदर आने जाने देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध परागम्य होती है। ठीक, यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध परागम्य होती है। ठीक है, अर्ध परागम्य भी वही हो गया, उसी को कहा गया है वर्णात्मक परागम्य को। वर्णात्मक परागम्य कुछ ही पदार्थ को अपने अंदर आने जाने देगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध परागम्य झिल्ली। ठीक है, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। आगे देखिए, क्योंकि कुछ ही इसको इसलिए इनको वर्णात्मक या चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक या चयनात्मक या अर्धपरागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ ही पदार्थ को अपने अंदर आने देते हैं, झिल्ली के अंदर आने देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको चयनात्मक परागम्य झिल्ली या वर्णात्मक परागम्य झिल्ली या अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ परागम्य का मतलब कोई चीज आएगा नहीं, नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, परागम्य का मतलब कठोर। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का कार्य देखिए क्या कार्य है। तो कोशिका झिल्ली का आपका कार्य, कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखना कोशिका झिल्ली का काम है। ठीक है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना भी क्या है? ये कोशिका झिल्ली का काम है। ठीक, आगे देखिए, पदार्थ को पदार्थ को बाहर व अंदर आने में नियंत्रण करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पदार्थ को बाहर व अंदर आने में नियंत्रण करती है। क्या क्या कार्य हो जाएगा? याद रखना है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा कोशिका 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 का एक निश्चित आकार बनाए रखने का काम क्या है? कोशिका झिल्ली का काम है। कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने का काम किसका है? तो कोशिका झिल्ली का है। कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना भी कोशिका झिल्ली का काम है, और पदार्थ को बाहर व अंदर आने में नियंत्रण करना यह कोशिका झिल्ली का काम है। ठीक है, याद रहेगा। कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण के द्वारा आ जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन विसरण विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। गैस जो है विसरण के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण के द्वारा आ जा सकते हैं। ठीक है, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, यह भी याद रखना है। ठीक है, पदार्थ की जो गति होगा वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, आगे बढ़िए, एकदम डीप पढ़ाया गया है। ठीक है, ताकि आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें साइंस जो भी पूछे आपका एकदम सही हो, करेक्ट हो। इसमें क्या है इंक्लूड क्या किया गया है? तो 9th का, 10th का, 11th का और 12th का, मतलब पूरा डीप दे दिया गया है, ताकि मतलब एक भी प्रश्न आपका कहीं से भी नहीं छूटे। ठीक है, छूटे ही नहीं, सब डिटेल में है। ठीक है, आगे देखिए,
जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यह भी याद रखना है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कुछ पता, जैसे यहाँ पे गैस का बात हो गया है ना, तो गैस में विसरण हो जाएगा, गैस के लिए विसरण। लेकिन जल हो गया, जल के लिए देखिए जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक है।